हर कंट्री का काम करने का स्टाइल अलग है और रेस्ट करने का स्टाइल भी अलग होता है। शायद इसीलिए कुछ सोसाइटीज़ ज़्यादा पीसफुल और बैलेंस्ड लगती हैं। हाय, आई एम पूनम नेगी शंकर, अ सर्टिफाइड etiquette consultant. Thank you so much for writing and emailing at etiquettecounts73@gmail.com. Today, one girl, she asked that, how should we rest? So I will just tell you that दुनिया में अलग अलग कंट्रीज़ में रेस्ट की परिभाषा क्या होती है. Now let's talk about Japan. Japan, it rests through pause. जापान में एक कॉन्सेप्ट है माँ, मतलब कि यू हैव टू टेक एन इंटेंशनल पॉज, यानी कुछ मिनट्स के लिए आप खामोश बैठें, स्लो वॉक ले सकते हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के चुपचाप चाय पी सकते हैं. उनका रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि क्या बोलते हैं काम भी साथ या माइंड भी चल रहा है. नो, माइंड हैज़ टू स्लो डाउन. नेक्स्ट आई टॉक अबाउट स्पेन. स्पेन में बहुत एक मशहूर चीज़ है, दे रेस्ट थ्रू फिएस्टा. ये वर्ड फिएस्टा जो है ना, इट्स अ सिनोनिम ऑफ स्लीप. दोपहर को थोड़ा काम से ब्रेक लेकर दे ऑल टेक अ फिएस्टा और अ शॉर्ट स्नैप. इनका कहना है कि भाई बॉडी को रिचार्ज करने के लिए माइंड फ्रेश होना चाहिए ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े. सो दे बिलीव इन फिएस्टा. The Nordic countries, they rest in nature. Countries like Finland and Sweden जैसे नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, दे बिलीव कि नेचर में रेस्ट किया जा सकता है. यानी आपको अगर ब्रेक चाहिए मोबाइल के बिना, आप नेचर में वॉक करें, किसी फॉरेस्ट में या किसी वाटर बॉडी, इट कैन बी अ लेक और अ रिवर, उसके पास बैठ जाएं एंड जस्ट लुक एट द लेक. आराम से बैठकर, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं. जस्ट लेट दैट लेक टेक अवे ऑल योर टायर्डनेस. फॉरेस्ट में वॉक करना, कई बार ये लोग सोना लेते हैं और सोना के बाद कहीं पर वॉक के लिए जाते हैं जहाँ ठंडी ठंडी हवा उनको लगती है, एंड दैट इज़ देयर डेफिनेशन ऑफ रेस्ट. इटली. नाउ इटली में दे रेस्ट थ्रू स्लो लिविंग. द पेस ऑफ लाइफ इज स्लो. इटली में एक फ्रेज है, ला डोल्से विता. नाउ व्हेन दे से दिस, इसका मतलब है कि लाइफ को ना धीरे धीरे एंजॉय करना चाहिए, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो या उनके साथ कहीं आप लंबे से लॉन्ग डिनर करें या एक छोटा सा कॉफ़ी ब्रेक लें या यू सिट एंड चैट और यू कन्वर्स. कोई जल्दी नहीं है किसी चीज़ की, आराम से. नाउ आई टॉक अबाउट इंडिया. India also, even in India, people they rest. उनके लिए रेस्ट मतलब मेडिटेशन, योगा, शाम की चाय फैमिली के साथ, या फिर you are sitting in a prayer hall or a meditation hall and praying or meditating. कई बार आप आंख बंद करके भी बैठ सकते हैं. that's kind of a meditation only, and that is not thinking anything, that's also rest. इससे आपको ये पता चलता है that हमारे अलग अलग कल्चर्स हैं इस वर्ल्ड में, पर एक मैसेज सब लोग देते हैं कि यू मस्ट रेस्ट वेल. जब आप कहते हैं ना रेस्ट कर रही हैं, उसमें ये नहीं है कि मैं लेट कर टीवी देख रहा हूँ या मोबाइल स्क्रॉल कर रहा हूँ या कोई गेम खेल रहा हूँ. योर बॉडी में बी रेस्टिंग बट योर माइंड इज़ नॉट. And your rest in actual sense है, you have to give your head or your thoughts rest too. इसको आप सिंपल ढंग से बोलेंगे तो रेस्ट के टाइम आपको ज़िंदगी महसूस करना कहते हैं. सो कभी कभी दुनिया से सीखना पड़ता है कि कैसे थोड़ा रुक कर आप फिर से जी सकें.